घणी खमासा सब लोग आने राम राम। और सब लोग आप कैसे हैं? तो आज हम सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कुछ लाइनें हो जाएं कि कागदरी बाता कागद होगी, कागदरी बाता कागद होगी, बडेरा बैठ के कहता कावता बे बाता री कीमता लाखा होगी। इसी के साथ आज सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके वो है निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के पहले कोटा जिले से अलग करके बनाया गया। मतलब किस वर्ष से आपको 12 जो जिला है वो कोटा से अलग करके बनाया गया था। तो पहले ऑप्शन में जो है वो है 1995, जो दूसरा ऑप्शन है उसमें है 1998, तीसरा जो ऑप्शन है वो उसमें 1991 और चौथा है वो कौन सा है 1999। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वो है आपके कौन सा है 1991। कौन सा है 1991? 1991 में 12 जिला बना था आपके राजस्थान का 28वां जिला। कौन सा है 28वां जिला? 1991 में 12 के साथ और 2 जिले बनाए गए थे। वो थे आपके 29वां जिला कौन सा था? दौसा। कौन सा था आपके 29वां जिला था। इसको किससे अलग करके बनाया गया था? वो था आपके किससे? जयपुर से। किससे? जयपुर से। जयपुर से। फिर आपके इसी के साथ जो 30वां जो जिला बना वो कौन सा था आपके? राजसमंद। और इसको किससे अलग करके बनाया गया था? इसको किससे अलग करके बनाया गया था? वो था किससे? आपके उदयपुर से। उदयपुर से। किससे? उदयपुर से अलग करके बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके वो है राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? कि राजस्थान के नवगठित 33वां जिला कौन सा था? प्रतापगढ़। इसका गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिला के बनाया गया था? तो कौन सा है? पहले जो ऑप्शन है उसमें है आपके डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है और बांसवाड़ा है। कौन सा है? डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है। जो दूसरा ऑप्शन है उसमें है आपके बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तीसरा जो ऑप्शन है उसमें है चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है और बांसवाड़ा है। चौथा जो ऑप्शन है उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा? आपके बांसवाड़ा। अगर कोई पूछ ले बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है, इन तीनों के क्षेत्रों को मिलाकर किसका गठन किया गया था? आपके प्रतापगढ़ का गठन किया गया था। आपको अगर पूछ ले बांसवाड़ा का पुराना नाम, प्राचीन नाम, बांसवाड़ा का प्राचीन नाम, बांसवाड़ा का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? आपके वागड़। कौन सा था? वागड़ था। फिर अगर कोई पूछ ले उदयपुर का क्या नाम था? उदयपुर का आपके जो प्राचीन नाम था, उदयपुर का जो प्राचीन नाम था वो था क्या था? आपके शिवी या मेदपाट। शिवी व मेदपाट। शिवी और मेदपाट। चित्तौड़गढ़ है उसका प्राचीन नाम है आपके चित्रकूट। चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या है आपके? वो है आपके चित्रकूट। उसका प्राचीन नाम है आपके चित्रकूट। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग है ना क्वेश्चन को एक बार आराम से ध्यान से पढ़ा करो। अगर आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है तो बोलते हैं कि आंसर अपने आप ही निकल के आ जाता है, तो आप आराम से पढ़ा करो। तो अगला हम देखेंगे कि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग कितना। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, पहले ऑप्शन में आपके क्या दे रखा है? वो है आपके 2,24,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,24,000 वर्ग किमी। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो कितना है? 3,42,000 वर्ग किमी। कितना है? 3,42,000 वर्ग किमी। अगर चौथे की बात करें तो वो है आपके 4,24,000 वर्ग किमी। और लास्ट ऑप्शन की बात करें वो है आपके 5,42,000 वर्ग किमी। तो इसमें अगर बात करें कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो है आपके 2 नंबर। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? वो है आपके 3,42,239 वर्ग किमी।
कितना है? 3,42,239 वर्ग किमी। ठीक है, आपके वो लिख देते हैं किमी। तो ये है आपके राजस्थान का क्षेत्रफल। अगली जो क्वेश्चन है वो देख लो, वो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो जो पहला ऑप्शन है उसमें प्रथम दे रखा है पहला, दूसरे में दे रखा है द्वितीय, तीसरा में तृतीय और चौथे में चतुर्थ दे रखा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो वो स्थान है आपके प्रथम, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। पहले तो आपके राजस्थान आ जाता है, 1 नंबर तो आपके राजस्थान का स्थान है ही है। 2 नंबर अगर आपको ध्यान रखना है अगर, तो 2 नंबर आपके मध्य प्रदेश, ये आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगर तीसरे की बात करें तो वो है आपके महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन पे आए कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रम से है, यानी उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है और पूर्व से पश्चिम का कितना है? तो जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है आपके 882 किलोमीटर, 882 और 878 किलोमीटर। जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है उसमें 915 किलोमीटर और 842 किलोमीटर दे रखा है। जो तीसरा ऑप्शन है वो आपके 826 से और 869 किलोमीटर है। अगर चौथे की बात करें तो 834 किलोमीटर और 887 किलोमीटर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? वो है आपके तीसरा। कौन सा है? तीसरा। 826 किलोमीटर कितना है? उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वो 826 किलोमीटर है और वो है 869 है, वो पूर्व से पश्चिम तक है। तो आपको ध्यान रखना है ये आपके उत्तर में कौन सा है जहाँ, और यहाँ पे दक्षिण में उत्तर का जो सबसे स्थान है वो कौन सा है आपके? कौन सा है? कोणा गांव। और यहाँ बात करें तो कौन सा है आपके? बोरकुंड। कौन सा है? बोरकुंड। अगर ट्रिक याद रखनी है तो बोरी के काट कर सिलो। अगर हम पश्चिम में बात करें तो पश्चिमी स्थान कौन सा है? वो कौन सा? आपके कटरा। कौन सा है? कटरा। और लास्ट वाली अगर बात करें पूर्व में तो वो आपके सिलाना, ये आपके धौलपुर में स्थित है। सिलाना धौलपुर में स्थित है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? अपन का जो राजस्थान राज्य है जो उसके चारों जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? पहले ऑप्शन में दे रखा है 5091 किलोमीटर, दूसरा जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है 5920 किलोमीटर है, और आपके जो तीसरा ऑप्शन है इसमें है 5290 किलोमीटर, और चौथा जो ऑप्शन है इसमें है 5090 किलोमीटर। तो सही ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपके 5920 किलोमीटर, यानी 5920 किलोमीटर। अगर हम बात करें आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, आपके अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है आपके? 1070 किलोमीटर। और हम किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? वो है आपके पाकिस्तान। अगर आपको कोई जिला पूछ ले कि पाकिस्तान और भारत के राजस्थान के बीच जो सीमा है उसका नाम क्या है, तो अगर नाम पूछ ले तो वो आपके रेड क्लिफ। कौन सी है? रेड क्लिफ। और इसका निर्धारण किसने किया था और कब किया था? तो रेड क्लिफ का निर्धारण आपके कब हुआ? 17 अगस्त 1947 को। और सर रेड क्लिफ थे, उन्होंने ही किया था, उन्हीं के नाम पे क्या आपके रेड क्लिफ नाम रखा गया। अगर आपके कोई जिला पूछ ले कि कौन कौन से जिले हैं जो इसके साथ हैं, एक तो आपके गंगानगर हो जाएगा, फिर इधर से आएगा तो आपके अनूपगढ़ हट चुका है, फिर आएगा बीकानेर, और फलोदी आपके है ही है, और जैसलमेर है। उसके साथ है वो है आपके लास्ट में कौन सा है? बाड़मेर।
ये किसके साथ है? राजस्थान के ये जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वो कौन सा राज्य है जिसके साथ राजस्थान राज्य की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? पहला ऑप्शन में दे रखा है गुजरात, दूसरे में दे रखा है आपके मध्य प्रदेश, तीसरे में दे रखा है हरियाणा और चौथे में दे रखा है आपके पंजाब। कौन सा होगा? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो कौन सा? आपके पंजाब। पंजाब है, जैसे ये आपका राजस्थान का इधर से छोटा सा मैप बनाते हैं, इधर से आपके क्या है कि पंजाब, तो यहाँ पे पंजाब है और पंजाब के साथ जो सीमा साझा करते हैं यहाँ पे एक तो आपके गंगानगर है, गंगानगर है, और इधर अगर देखें तो कौन सा है? हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़। अगर पंजाब की सर्वाधिक सीमा की बात करें कि सर्वाधिक कौन सा जिला है जो सीमा बनाता है, ये गंगानगर है, ये तो आपके सर्वाधिक सीमा बनाता है, और सबसे कम है, और सबसे कम यानी न्यूनतम सीमा कौन सा बनाता है? हनुमानगढ़। आपको ये बात ध्यान रखनी है। और उसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है, मतलब ऐसा जिला जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ भी शेयर करता है और राज्य के साथ भी आपके शेयर करता है। तो जो पहला ऑप्शन है वो आपके जैसलमेर है, दूसरा आपके गंगानगर है, तीसरा है बीकानेर है और चौथा है झालावाड़ है। तो आपको पता है कि ओनली फॉर ये पाकिस्तान की सीमा साझा करता है, तो ये ऑप्शन कट गया। फिर था बीकानेर भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, मैप में आपको ध्यान है, तो ये भी कट गया। और झालावाड़ क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, सिर्फ अंतर्राज्यीय, ये किसी भी क्या है कि पाकिस्तान के साथ सीमा शेयर नहीं करता है। तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बच गया? गंगानगर। गंगानगर। उसके अलावा गंगानगर तो है, एक जिला और है, कौन सा है? बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। वो भी आपके इस तरह अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। एक तो ये पाकिस्तान के साथ तो अपन ने देखा था सीमा बनाता है, उसके अलावा ये किसके साथ? गुजरात के साथ भी, जैसे गुजरात और वे पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, पाकिस्तान के क्या है? साथ सीमा बनाता है। अगर कोई पूछ ले बाड़मेर का प्राचीन नाम क्या है, अगर इसका प्राचीन नाम पूछे आपसे कोई, तो अगर प्राचीन नाम की बात करें तो वो क्या है? एक तो किरातकूप, किरातकूप, और दूसरा है आपके शिवकूप, शिवकूप। तो ये इसके प्राचीन नाम है। अगली बात करें, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होके गुजरती है? अपन जानते हैं कि राजस्थान का जो ये आपके मैप है उससे आपके कर्क रेखा टच करते हुए गुजरती है, यानी थोड़ी सी गुजरती है। तो वो किन किन जिलों से होके गुजरती है? तो अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो कौन सा है? बारां व झालावाड़। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो बाड़मेर व चूरू। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर। अगर चौथे ऑप्शन की बात करें तो बूंदी व भीलवाड़ा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो वो कौन सा? आपके बांसवाड़ा व डूंगरपुर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर। ठीक है। अगर हम बात करें तो ये आपकी जो कर्क रेखा है वो आपके दक्षिणी सिरे से होके गुजरती है, राजस्थान के दक्षिणी सिरे से होके गुजरती है, सिरे से होके गुजरती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगला अगर क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के जिस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, तिरछापन का मतलब है आपके जो सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबी दूरी तय करती है, तो कौन से जिले में? तो जो पहला ऑप्शन है वो कौन सा? आपके बांसवाड़ा है। दूसरा जो ऑप्शन है वो आपके जैसलमेर है। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपके श्रीगंगानगर है और चौथा ऑप्शन है वो आपके धौलपुर है। तो जो पहला इसमें तो राइट आंसर कौन सा होगा? वो कौन सा? आपके श्रीगंगानगर। कौन सा है? श्रीगंगानगर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने ने देखा था कि कर्क रेखा दक्षिणी सिरे से होके गुजरती है। फिर है 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? 12 जिले की जो सीमा है राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? तो कौन कौन से लगती है? 2 जिलों से, 2 जिलों से आपकी इसकी सीमा लगती है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो आपको ध्यान, पहले जो ऑप्शन है इसमें 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से लेके 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण तक बोला गया है। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर बोला गया है। तीसरा जो ऑप्शन है उसमें 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट क्या लिखा गया है? दक्षिण लिखा गया है। चौथा जो ऑप्शन है उसमें लिखा गया है आपके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर से 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से कहाँ तक? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक होगा। तो आपको मैं एक ऑप्शन काटने का बताती हूँ कि जैसे आपके राजस्थान, हमने पहले भी बात की थी कि राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। तो राजस्थान क्या है कि जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, उसके क्या है कि कौन से उत्तर में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ग्रीनविच रेखा है आपके, तो उसके क्या है? पूर्व में स्थित है, तो पूर्वी गोलार्ध होगा। अक्षांशीय अगर विस्तार की बात करें, अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार में क्या लगेगा? आपके उत्तर लगेगा। यानी जैसे इसमें उत्तर लगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तर की बात की गई। तो जहाँ पे दिशा उत्तर नहीं है, जैसे यहाँ पे उत्तर है तो यहाँ दक्षिण आ गई, तो ये ऑप्शन कट गया। यहाँ उत्तर और यहाँ दक्षिण आ गया तो ये ऑप्शन कट गया। यहाँ दक्षिण, ये दक्षिण आ गया तो ये ऑप्शन कट गया। तो फिर पीछे कौन सा ऑप्शन बचा है? आपका उत्तर। यानी 30 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक बात की गई है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपके, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? यानी सूर्य की सीधी किरणें 21 जून को किस जिले में पड़ती है? तो पहला जिला आएगा वो कौन सा? आपके गंगानगर है। दूसरा है वो आपके अजमेर है। तीसरा आपके बांसवाड़ा है। और चौथा कौन सा है? जोधपुर है। तो इसका सही आंसर आपके क्या होगा? जो सही आंसर होगा वो कौन सा? आपके बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। तो अपन ने देखा था कि आपके जैसे राजस्थान का क्या है? दक्षिणी भाग है। तो बांसवाड़ा आपके डूंगरपुर को तो थोड़ा टच करते हुए गुजरती है, और जो डूंगरपुर है वहाँ से ओके थोड़ी सी ये जो डूंगरपुर है उसको तो टच होके गुजरती है, और थोड़ा मुख्य भाग है, थोड़ी सी आपकी लंबाई इसमें बांसवाड़ा में अधिक देखने को मिलती है। अगर वो कोई आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपके कर्क रेखा है उसकी किस जिले में सर्वाधिक लंबाई देखने को, तो आपके कौन सा है? बांसवाड़ा ही होगा। और नज़दीक की बात करें वो भी आपके कौन सा है? बांसवाड़ा। और किरणें कहाँ सीधी पड़ती है या लंबवत पड़ती है, तो उसमें भी आपके बांसवाड़ा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से पढ़ना और अच्छे से, ताकि हम पेपर को फोड़ डालें। पेपर ऐसा होना चाहिए कि टेढ़ा है पर पेपर मेरा है, यानी हमें अपने 18 क्वेश्चन पक्के करने, चाहे कुछ भी हो जाए। 18 क्वेश्चन बस हमारी मुट्ठी में है, उसके अलावा हमें कोई बात पर ध्यान नहीं। ये 18 क्वेश्चन अपने होने चाहिए। तो चलते हैं अब क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार, यानी यहाँ पे देशांतरीय विस्तार की बात की गई है। तो पहले जो ऑप्शन है उसमें आपके 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व की बात की गई है। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें लिख रखा है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिम की बात की गई है। तीसरी बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिम से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर की बात की गई है। अगर चौथा ऑप्शन है उसमें 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिम से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिम की बात की गई है। तो हमने बोला था पूर्वी गोलार्ध है, तो देशांतर के पीछे क्या लगेगा? पूर्व लगेगा। तो कहाँ कहाँ है जहाँ पूर्व नहीं है? तो यहाँ पे तो पूर्व है लेकिन इसमें नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पे पश्चिम लग रखा है यहाँ पे, तो ये भी ऑप्शन कट गया। और यहाँ पे भी आपके पश्चिम है, तो ये भी आपके ऑप्शन कट गया। तो लास्ट में जो आंसर बचा वो कौन सा? आपके 1 नंबर बचा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? मतलब जो आपका राजस्थान राज्य है वो किन राज्यों के साथ साथ अपनी जो सीमा शेयर करता है, यानी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो कौन कौन से हैं? पहले ऑप्शन में 3 राज्य लिख रखा है, दूसरे ऑप्शन में 5 राज्य है, और तीसरे ऑप्शन 6 राज्य है, और चौथे में आपके 8 राज्य है। तो बताओ देखिए कौन कौन से? तो वो है आपके कौन से हैं? 5 राज्यों के साथ। कितने? 5 राज्यों के साथ। ये जैसे आपके राजस्थान का मैप मान लो, अपन तो ऐसे ही बना लेते हैं, अपन को आता नहीं। तो इधर से आपके पंजाब,
फिर किसके साथ, उत्तर आपके आ जाएगा, फिर आपके हरियाणा, फिर आपके हरियाणा, फिर आपके कौन सा है, हरियाणा। फिर इधर आ जाते हैं तो कौन सा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अगर हम इधर बात करें तो कौन सा आ जाएगा आपके, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और लास्ट में कौन सा आपके इधर, गुजरात, गुजरात। और इधर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी पाक। अपन का बेटा, भाई बेटा, ये बोलते हैं ना बाप बाप होता है तो बेटा बेटा होता है, तो अपन तो क्या है, बाप है किसी के भी, पाकिस्तान के बाप लगते हैं तो बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ये है आपके 5 राज्यों के साथ। अगर सबसे कम की बात करें तो ये आपके, हम इसके साथ पंजाब के साथ न्यूनतम सीमा साझा करते हैं, जबकि जो आपके मध्य प्रदेश है उसमें सर्वाधिक सीमा क्या है, साझा करते हैं। और क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, और आप ध्यान से पढ़िएगा। और आज की सेशन की समाप्ति यहीं, और ज्वाइन करने के लिए सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ अगला जब वीडियो आएगा तो आप इससे ज़्यादा मात्रा में जुड़ के मेरा खुद का उत्साह बढ़ाए। कहीं कमियाँ दिखे तो बताइएगा ताकि इम्प्रूवमेंट कर सके। आप लोगों की भी सहयोग की हमें उतनी ज़रूरत रहती है जितनी हमारी आपको रहती है। तो ज़रूर सेशन को ज्वाइन करिएगा। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।